जिन लाखों भक्तों एवं श्रद्धालुओं की आस्था भगवान तिरुपति बालाजी में है, उनके मंदिर में जो प्रसाद वितरित होता है उसमें प्रसाद में बीफ पाए जाने की पुष्टि हुई है जांच के दौरान। और उस खबर को लेकर के किस प्रकार से ये न्यूज़ चैनल कांग्रेस को निशाना बना रहा है वो आप देखेंगे। इसका थंबनेल आप देखिए, तिरुपति के प्रसाद में बीफ, कांग्रेस का बड़ा षड्यंत्र। यहाँ पर उनका टाइटल भी देखिए, तिरुपति लड्डू एनिमल फेट रॉ, तिरुपति के प्रसाद में बीफ, कांग्रेस का बड़ा षड्यंत्र। इसकी पूरी पड़ताल मैं आपको करके बताता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे इनका जो थंबनेल है वो पूरी तरीके से ये जाहिर कर रहा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जो बीफ पाया गया है उसके पीछे कांग्रेस का षड्यंत्र है, कांग्रेस का बड़ा हाथ है और कांग्रेस के कारण ही प्रसाद में बीफ मिल रहा है। जबकि आपको मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की ना तो वहां पर सरकार है आंध्र प्रदेश में, और ना ही आप देखेंगे तो पुरानी सरकार में भी कांग्रेस नहीं थी हिस्सेदारी। यानी कि पुरानी सरकार जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी और उस समय भी भाजपा उनके समर्थन में थी, यानी कि भाजपा के साथ मिलकर के वो सरकार चला रहे थे। और वर्तमान में भी टीडीपी की वहां पर सरकार है, तेलुगु देशम पार्टी की सरकार है, और अभी भी उनके जो साथी है चंद्रबाबू नायडू, वो भी भाजपा समर्थित वहां पर सरकार चला रहे हैं। और केंद्र में भी टीडीपी जो है सरकार सत्ता में हिस्सेदारी है, मोदी के एक पहिए को संभाल करके रखी है। और उसके पश्चात भी यहां पर आप देखेंगे तो प्रसाद में जो बीफ पाया गया है उसको लेकर के कांग्रेस को दोष दिया जा रहा है। जबकि कांग्रेस ना तो पिछली सरकार में हिस्सेदारी रही और ना ही अभी उनकी सरकार है और ना ही केंद्र में सरकार है। उसके पश्चात भी किस प्रकार से कांग्रेस को षड्यंत्र बताया जा रहा है, इसको लेकर के जब मैं पढ़ रहा था तो सौरभ यादव करके एक व्यक्ति हैं जिनका ट्वीट आया, वो लिख रहे हैं, यूट्यूब पर न्यूज 18 के इस वीडियो पर नजर पड़ी जिसमें बड़ा बड़ा लिखा था तिरुपति के प्रसाद में बीफ, कांग्रेस का बड़ा षड्यंत्र। यह लिखा देखकर जिज्ञासा जगी कि कांग्रेस की तो राज्य में सरकार भी नहीं है, फिर कांग्रेस ने कैसे षड्यंत्र कर लिया। मुझे लगा हो सकता है कांग्रेस के किसी नेता ने कोई बयान दे दिया होगा, या जो वीडियो में दीपांकर महाराज, ये जो महाराज हैं दीपांकर महाराज आप देख सकते हैं, इनके साथ जो यहाँ इंटरव्यू देने बैठे हैं दीपांकर महाराज दिख रहे हैं, उन्होंने आरोप लगा दिया हो कांग्रेस पर। यानी कि जो वीडियो में दीपांकर महाराज दिख रहे हैं उन्होंने आरोप लगा दिया हो कांग्रेस पर। यह सोचकर 11 मिनट का पूरा वीडियो देख लिया, लेकिन पूरे वीडियो में कांग्रेस का कहीं जिक्र तक नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस का दूर दूर तक लेना देना नहीं है, कांग्रेस का वीडियो में भी कहीं नाम नहीं है, तो फिर थंबनेल और हेडिंग पर कांग्रेस का षड्यंत्र क्यों लिखा गया है। मुझे लगता है मीडिया का सबसे आसान टारगेट कांग्रेस और मुसलमान ही हैं, क्योंकि इन्हें टारगेट करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन पर कोई भी आरोप लगा सकता है, इनके खिलाफ कुछ भी बोला जा सकता है। ये जो है यादव जी हैं, सौरभ यादव, वो लिख रहे हैं ट्विटर पर। आप देखिए, सवाल वाकिफ रूप से अगर इन मीडिया के लोगों को करना है, इन मीडिया चैनलों को करना है, तो वहां की सरकार से वो कर सकते हैं या फिर केंद्र सरकार भाजपा से कर सकते हैं। लेकिन ये सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं, और सवाल और षड्यंत्र किसको बता रहे हैं, कांग्रेस का बता रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत है कि कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कोई भी थंबनेल बना दो और वीडियो में भले उसका जिक्र ना हो, उस थंबनेल को देख करके ही लोग जो हैं, आम जो लोग हैं, वो समझ जाएंगे कि कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा है। और आसान भाषा में जो है नफरत कांग्रेस के प्रति भरी जा सकती है और मुसलमानों के प्रति भरी जा सकती है। ये चीजें शो हो रही है इस मीडिया चैनल में। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भाजपा सरकार से सवाल करते हुए थंबनेल बना दे और वीडियो में एक सवाल मोदी सरकार से कर दे या वहां की टीडीपी सरकार से कर दे। एक भी हिम्मत इनमें नहीं है, जो कि वर्तमान में वहां की सरकार है, तो उनसे सवाल करना बनता है। पिछली सरकार जो है जगन मोहन रेड्डी की थी, और उस समय तिरुपति बालाजी मंदिर में जो लड्डू प्रसाद बनते थे उनके लिए नंदिनी घी जो है सप्लाई हुआ करता था, उसकी कीमतें ज़्यादा बढ़ गई। इस वजह से बाद में उनका जो है नंदिनी घी का उपयोग करना वहाँ की सरकार बंद करवा दी और दूसरे कंपनी को उसने जो है वहाँ पर वो घी सप्लाई करने का ऑर्डर दे दी। इसी वजह से जगन मोहन रेड्डी को वहाँ के जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो घेर रहे हैं। इसी वजह से जगन मोहन रेड्डी वहाँ पर कटघरे में खड़े हो रहे हैं। और जबकि वर्तमान में वहाँ पर चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, तो सवाल उनसे किया जाना चाहिए। इसको लेकर के, इस थंबनेल को लेकर के जाहिर है कांग्रेस में भी रोष व्याप्त हुआ, क्योंकि लगातार कांग्रेस 10 साल से इस प्रकार की नफरत
का सामना कर रही है और इस प्रकार के झूठे प्रोपेगेंडा का जो है वो सामना कर रही है। तो सुप्रिया श्रीनेत इस पर लिख रही हैं, न्यूज 18 राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर एक झूठा और भ्रामक करने वाला थंबनेल लगाया गया था। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में हुई मिलावट पर शो था। पूरे शो में कांग्रेस का नाम तक नहीं लिया गया था, लेकिन थंबनेल में इसे कांग्रेस की षड्यंत्र बता दिया गया। मैंने न्यूज 18 के सबसे शीर्ष संपादकों से जब बात की तो उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए वीडियो को प्राइवेट किया और थंबनेल बदला जा रहा है। थंबनेल लगाने वाली कोई 24-25 साल की लड़की थी, जिसको लगा कि कांग्रेस का नाम लगा दो, थोड़ी नफरत फैलाओ, वीडियो चलाओ। असल में तो सच यह है, आज मीडिया के न्यूज रूमों में जब ऊपर एजेंडा है नफरत फैलाने का, तो नीचे वाले भी वही कर रहे हैं। जब एजेंडा है कांग्रेस को हर चीज का दोष देना, तो नीचे वाले ऐसे थंबनेल बना रहे हैं। सवाल तो खैर यह भी है कि क्या गलती सिर्फ उस जूनियर की ही है या उसके ऊपर किसी संपादक, किसी एडिटर ने इसे चेक नहीं किया। आपको पता है, एडिटर ने अगर चेक किया होगा तो उसकी भी इस पर जिम्मेदारी बनती है कि कैसे उसने इसे क्लीन चिट दे दी और आगे उस वीडियो को उन्होंने पब्लिक कर दिया। आज आंध्र प्रदेश में बीजेपी के घटक दल की सरकार है और इससे पहले भी हर चीज में उनका सहयोग करने वाली पार्टी की ही सरकार थी। तो थंबनेल तो मोदी जी का लगाकर सवाल पूछना बनता है, लेकिन वो हिम्मत कहां। यह पत्रकारिता का घृणित दौर है, बहुत घृणित। तो आपको मैं बताऊं कि सवाल मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से, वहां की सरकार से या पिछली सरकार से कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को किस प्रकार से षड्यंत्र बताने की कोशिश की है इस न्यूज चैनल ने, वो आपको दिखाई दे सकता है। और आपको जैसे कि मैं बता दूं तो बालाजी मंदिर में जो प्रसाद वितरित होता है लड्डू का, वहां पर क्या क्या पाए जाने की पुष्टि हुई है। आप ये दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है टीडीपी के दावे के मुताबिक, उसे आप देखिए। तिरुपति प्रसादम सैंपल रिपोर्ट क्या क्या मिला। सोयाबीन मिला है, नारियल मिला है, सनफ्लावर, कॉटन सीड, जैतून का तेल, अलसी। अब ये रेड जो गोला में आप देख रहे हैं उसमें फिश ऑयल मिला है, लॉर्ड मिला है और बीफ टैलो मिला है। तो इसमें से बीफ टैलो क्या होता है, तो जानवरों की चर्बी को धीमी आंच पर पकाया जाता है। पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है, घी के जैसा दिखता है। लॉर्ड क्या होता है, यह सुअर की चर्बी से बनाया जाता है। यह भी चिकन होता है जिसे आसानी से मिलावट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है उस प्रसाद में, लड्डू में मिली हैं। तो इसके पीछे कांग्रेस को षड्यंत्र कैसे बता रहा है ये न्यूज चैनल, ये सोचने की बात है, क्योंकि पिछली सरकार में न तो कांग्रेस हिस्सेदार थी, न वर्तमान में है और न ही केंद्र में कांग्रेस है। इस प्रकार से नफरत आपके बीच भेजी जाती है इन मीडिया चैनलों के माध्यम से, आपके घरों तक नफरत फैलाई जाती है, हिंदू मुस्लिम का नफरत भरा जाता है। और जबकि ये प्रसाद आस्था मंदिर का सवाल है, सवाल वहां पर किया जाना चाहिए, लेकिन न्यूज चैनल के एंकर्स और डिबेटर्स इसको धार्मिक तूल देते जा रहे हैं और इसे सांप्रदायिक तूल देते जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पर निकल करके समझनी चाहिए और हर खबर को पढ़ने से पहले और सुनने से पहले उसे समझना जरूरी है कि किस परिप्रेक्ष्य में ये खबर यहाँ पर सामने आ रही है। तो इस प्रकार से ये चीजें यहाँ पर हो रही है, लगातार इस पर डिबेट और क्या चीजें हैं इसकी प्रमुखता से छानबीन होनी चाहिए। और अगर इस प्रकार से प्रसाद वितरण में, प्रसाद में जो है किसी प्रकार का ये जो मिलावट की पुष्टि हुई है, तो कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, उनकी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए और उनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो कह रहे हैं कि तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के अपवित्र होने की खबरें परेशान करने वाली है। भगवान बालाजी भारत और दुनिया भर में लाखों श्रद्धालुओं के पूजनीय हैं। ये मुद्दा हर श्रद्धालु को आहत करेगा और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। देश में धार्मिक स्थलों की पवित्रता की रक्षा होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से राहुल गांधी का भी बयान है इसको लेकर के। तो इस प्रकार से अगर बालाजी भगवान के प्रसाद को खंडित किया जा रहा है तो उसके पीछे कौन दोषी हैं, उनको पकड़ा जाए और उन्हें कठोर सजा दिया जाए, ना कि षड्यंत्र फैलाने वाला काम किया जाए। और इस प्रकार से अगर कोई पुष्टि नहीं है कि इसके पीछे कांग्रेस का षड्यंत्र है, तो ये न्यूज चैनल ऐसे कैसे प्रोपेगेंडा के तहत कांग्रेस को बदनाम करने और हमको आपस में लड़ाने की कोशिश कर सकते हैं, इसको सोचने समझने की जरूरत है। पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आपको बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को शेयर करना है। धन्यवाद, जय हिंद।